इसके लिए मैं तो मुझे सुनिए, पता है। ठीक है, ठीक है गुरु जी, ठीक है धन्यवाद। जी गुरु जी। सुखी धन्यवाद गुरु जी। सुखी। आज का विषय है शिव जी की पूजन में कौन सी गलती करने से दोष लगता है। भगवान शंकर की पूजन करते समय पहली उंगली और अंगूठे का प्रयोग ज्यादा ना करें। शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए पहली उंगली से और अंगूठे से, इसका ख्याल रखना चाहिए। भगवान शंकर का जल, फूल, बेलपत्र आदि लड्डू प्रसाद जो शिवलिंग पर स्पर्श हो जाए उसे नहीं खाना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंगों का स्पर्श किया हुआ खाया जा सकता है। सोने के, चांदी के शिवलिंग है तो उनका स्पर्श किया हुआ खाया जा सकता है। दूसरा, नर्मदेश्वर, अगर वास्तव में नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो उनका स्पर्श किया हुआ कोई प्रसाद खाया जा सकता है। सालिग्राम के नारायण के चरण धोकर पिए जाते हैं। ना तो शिव जी के जल का आचमन करें आप लोग, आचमन नहीं किया जाता, और ना ही शिव जी का जल पिया जाता है, इसका ख्याल रखना चाहिए। भगवान शंकर की सेवा करते समय शंख ना बजाएं तो अच्छा है। हमारी जानकारी में यही है, वही हमने आप सबको बताया। एक नियम लीजिए आप लोग, एक प्रण लीजिए कि ज्योतिष को आप मानते हैं, ज्योतिष में आपकी आस्था है, रुचि है, तो आप हमारे इस प्रयोग को, हमारे इस प्रयास को, हमारा जो एक मुहिम हमने चलाई है, इसको सफल बनाने के लिए अपनों तक जोड़िए। सारे के सारे लोग कमेंट करिए, किसी ना किसी नंबर पर फोन आ ही जाएगा, आपको तसल्ली हो जाएगी। और जिनको बहुत ज्यादा लगे, एक बार सामने आकर बैठ जाएं, जिंदगी भर मानेंगे कि ज्योतिष विद्या सही है। हमारा कहना यह है, झूठ मत बोलिए, गलत प्रचार मत करिए, पर सही बात का प्रचार तो करिए कि हाँ ज्योतिष विद्या सही है। किसी भी ज्योतिषी के पास जाएं, हाथ जोड़कर मौन होकर बैठ जाएं। ज्योतिषी अगर जानकार होगा तो एक एक बात आपकी बता देगा और आप हाथ जोड़कर रह जाएंगे कि हाँ सारी बातें सही हैं। लेकिन जो ज्योतिषी कुछ ना बता पाए, उसके बताए हुए उपाय भी ना करें, नहीं तो आपकी 7.5 लग जाएगी। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में शनि अनुकूल है, दाल रोटी का साधन शनि देव दे रहे, और उनको आपने शांत कर दिया तो रोड पर आ जाएंगे, लिख लीजिए। अगर केतु मुखी काल सर्पयोग है, शांत कर देंगे, विधिवत शांत हो जाए तो मैं दावा करता हूं आपका राजयोग खत्म हो जाएगा, भंग हो जाएगा। जिस राजयोग के कारण, जिस काल सर्पयोग के कारण आप राजयोग भोग रहे हैं, आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वह सब सिमट जाएगा। हम बता रहे हैं, कई बार हमने, आप लोगों ने देखा होगा, हमने कई बार बताया कि अगर मकान की छत आपने डाली है तो आप रोड पर आ गए, इसका मतलब आपकी कुंडली में वह दोष है जिसे हम जानते हैं। आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आप रोड पर आ गए, इसका मतलब आपकी कुंडली में एक विशेष दोष है जिस योग को हम जानते हैं। मुंबई से एक गुप्ता जी आए थे, उन्होंने अपनी माता जी के नाम से 10,000 रुपए सोना दान किया था। किसी गुजरात के मंदिर में, भगवान के मंदिर में कलश लग रहा था, 10,000 रुपए तोला 2007 में। उस समय से, उसके बाद हमने कहा कि आपके ऑपरेशन और बर्बादियां शुरू हो गई, करोड़ों से रोड पर आ गए वो गुप्ता जी, वो भी सुन रहे होंगे, उनकी डिटेल सब कुछ हमारे पास हमने लिख कर रखी है। गुप्ता जी के 4 बार ऑपरेशन हो चुके, 3 बार स्प्रिंग डले हाथ में, 1 बाईपास सर्जरी हुई, 3 बार पांव का ऑपरेशन हुआ एक्सीडेंट, चोट के कारण। आज गुप्ता जी इतने परेशान जिसकी कोई सीमा नहीं। हमने कुंडली देखकर बताया कि आपने सोना दान किया है मंदिर में। उन्होंने कहा सोना नहीं गुरुजी, सोना के लिए 10,000 रुपए माता जी की तरफ से दान में दिए, और ये बात सत्य है कि उसके बाद से हम बर्बाद हो गए, पर हमें इस पर कभी ध्यान नहीं गया। आपने सही याद दिलाया। बिलासपुर में किसी एक आदमी को बता दिया था कि अंदर जाकर उल्टे हाथ तरफ एक मटकी रखी है, वहीं पर जो है आपका एक बांस का डंडा रखा है, और इतनी गांठ है उस गांठ में, उस बांस के डंडे में 9 गांठ थी, 9। और उन्होंने माना
कि 9 गांठी का डंडा रखा है, हमने कहा इसे हटा दीजिए, सुखी हो जाएंगे। उनने मटकी फेंक दी, डंडा फेंक दिया, सुखी हो गए। तो ज्योतिष बड़ी विचित्र और विलक्षण है, अपनी अपनी। हम अपनी बात करते, दूसरे की नहीं। सच्चाई लगे, ठीक लगे तो शेयर जरूर करिए, नहीं तो कुछ समय बाद तो शेयर हो ही जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। जुड़े रहिए, देखते रहिए, कमेंट करते रहिए और सच्चाई का साथ देते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। 27 जनवरी 2024 8:51 पर यह कार्यक्रम समाप्त किया जाएगा। बाहर बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। कल रात्रि में 4 बजे फ्री हुए, 4 बजे। आज फिर 4-5 बजेंगे। अनुमति दीजिए, थोड़ा हम भी काम कर लें, आप लोग भी प्रसन्न रहिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।